सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। आज हम जनवरी के महीने में लगाई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वैरायटी के बारे में बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि इन वैरायटी की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका कितना उत्पादन है, कौन कौन से रोग के प्रति ये सहनशील है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जनवरी का महीना जो होता है किसान साथियों, सबसे ज़्यादा मंडी भाव देने वाला महीना होता है। अगर हम इसमें कोई फसल लगाते हैं तो आगे चलकर हमें इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है किसान साथियों। साथ ही इस महीने में मौसम की जो अनिश्चितता होती है, तापमान की जो अनिश्चितता होती है, ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है किसान साथियों। क्योंकि जनवरी के महीने में रात में जो है ठंड थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, दिन में इसमें थोड़ा तापमान बढ़ जाता है। तो ये तापमान की अनिश्चितता के कारण इस महीने में भिंडी की खेती करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। लेकिन यदि वहीं पे हम सतर्क होकर खेती करें, चुनिंदा बीजों का चुनाव करके लगाएं अगर, तो निश्चित ही हमें इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। किसान साथियों, भिंडी की जो टॉप वैरायटी है, इनमें सबसे ऊपर हमने रखा है किसान साथियों आयरिस कंपनी की आती है हाइब्रिड F1 किस्म। बहुत अच्छी वैरायटी है, सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी किसान साथियों। इसे हम पूरे भारत में लगा सकते हैं और सही प्रकार की जलवायु में इसे हम उगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जनवरी माह में लगाने के लिए ये जो किस्में हैं सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। इसका जो अंकुरण परसेंटेज होता है जनवरी के महीने में किसान साथियों 90% तक हो जाता है। और इसके अंकुरण के लिए तापमान की हम बात करें अगर, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में इसका अच्छा अंकुरण हो जाता है किसान साथियों। 1 एकड़ में बोने के लिए 2 किलोग्राम बीज की हमें आवश्यकता होती है। इसके फलों की लंबाई किसान साथियों 14 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर की होती है। साथ ही मोटाई की हम बात करें अगर, तो इसकी मोटाई 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर के बीच की हो सकती है किसान साथियों। फलों का रंग गहरा हरा होता है किसान साथियों, समान आकार के फल आते हैं और इसके फल काफी मुलायम होते हैं। मंडी में काफी आकर्षक होने के कारण बेचने में इसकी कोई दिक्कत नहीं जाती है किसान साथियों। की पहली तुड़ाई हम 42 से 45 दिन में कर सकते हैं। साथ ही इसकी जो टोटल लाइफ सर्कल होती है 90 दिन से लेकर 110 दिन की होती है किसान साथियों। सेकंड नंबर पर जो हमने किस्म को लिया है किसान साथियों, जो भी भिंडी की खेती करते हैं वो सभी किसान साथी इस वैरायटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने सेकंड नंबर पर लिया है एडवांटा गोल्डन सीड की आती है 90 वैरायटी को किसान साथियों। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली में से एक है ये वैरायटी किसान साथियों। लंबे परिवहन के लिए इसके जो फल होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इनका लाइफ सर्कल होता है, इसलिए ये जल्दी ख़राब नहीं होते किसान साथियों। इसके फल काफ़ी आकर्षक होते हैं, गहरे हरे रंग के होते हैं किसान साथियों और पतले होते हैं, जो कि तोड़ने में काफ़ी इसको आसानी होती है। साथ ही किसान साथियों यदि हम इनकी लंबाई की बात करें अगर फलों की, तो ये 13 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में इनकी लंबाई होती है और 2 सेंटीमीटर तक इनकी मोटाई हो सकती है किसान साथियों। इसके अलावा इसके जो पौधे होते हैं ये मध्यम आकार के होते हैं, इसलिए गिरने की समस्या नहीं होती है और प्रत्येक पौधे में 3-4 शाखाएं निकलती है किसान साथियों। और इसके जो फल होते हैं काफ़ी जड़ों के नज़दीकों से आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनका अच्छा उत्पादन मिलता है। इसकी पहली तुड़ाई हम 42 से 45 दिन में कर सकते हैं किसान साथियों। इसे हम जनवरी के महीने में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही इसे हम अन्य महीनों में भी लगा सकते हैं। ये कहना चाहिए पूरे वर्ष भर अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी में से एक है किसान साथियों। भिंडी की सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटियों में तीसरे नंबर पर हमने रखा है किसान साथियों एडवांटा गोल्डन सीड में ही आती है राधिका के नाम से। बहुत अच्छी वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है किसान साथियों। विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति इसमें सहनशील पाई जाती है। खासकर इसमें जो पीला मोजक वायरस होता है इसके प्रति सहनशील होती है और जो लीफ फर्ल वायरस होते हैं इनके प्रति भी सहनशील होती है। इसके फल काफी आकर्षक गहरे हरे रंग के होते हैं किसान साथियों। फलों की लंबाई 14 से 15 सेंटीमीटर के आसपास जाती है। मोटाई की हम बात करें अगर, तो 1.5 मतलब 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के आसपास इनके फलों की मोटाई होती है किसान साथियों। इससे भी हम पूरे भारत में लगा सकते हैं और सभी प्रकार की जलवायु और सभी प्रकार की मिट्टी में इन्हें लगाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जनवरी के महीने में तो ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन अन्य महीनों में भी इसे हम लगा सकते हैं। इसके अंकुरण के लिए हमें 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होना चाहिए। इसमें जो अंकुरण रेट होता है इसका वो 90% के आसपास का होता है किसान साथियों। फलों की पहली तुड़ाई की हम बात करें अगर, तो 42 से 45 दिन के बीच में इसकी पहली तुड़ाई स्टार्ट हम कर सकते हैं। 1 एकड़ में 2 किलोग्राम बीज लगता है बोने के लिए किसान साथियों। बीज दर ऊपर नीचे हो सकती है, जो कि बोने के तरीके पर डिपेंड करती है। फलों का जो वजन होता है, औसतन वजन की हम बात करें अगर, तो प्रत्येक फल का जो वजन है 12 से लेकर 15 ग्राम के आसपास का होता है।
भिंडी की टॉप वैरायटियों में जो चौथे नंबर पर वैरायटी को हमने लिया है किसान साथियों, वो है सरपन कंपनी की आती है ओकरा 180 के नाम से। बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके पौधे की जो हाइट होती है किसान साथियों, ये 90 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है। इसमें प्रथम बार फल देने की मतलब पहली तुड़ाई की जो समय अवधि होती है किसान साथियों, वो 50 से लेकर 55 दिन की होती है। टोटल लाइफ सर्कल की हम बात करें अगर तो 100 से 110 दिन का इनका लाइफ सर्कल होता है किसान साथियों। फलों की लंबाई की हम बात करें अगर तो 14 से 16 सेंटीमीटर की होती है और औसतन इसका हम वजन की बात करें अगर तो 10 से 12 ग्राम प्रत्येक फल का वजन होता है किसान साथियों। इसके साथ ही अगर हम बीज दर की बात करें अगर तो बोने के लिए जो बीज दर होती है 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ इसकी बीज दर लगती है। होती है विभिन्न प्रकार के रोग और वायरस के प्रति सहनशील होती है। खासकर जो पीला मुंजक वायरस होता है इसके प्रति ये सहनशील होती है किसान साथियों। इसे हम पूरे भारत में लगा सकते हैं किसान साथियों। सही प्रकार की जलवायु में ये बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अंकुरण परसेंटेज की हम बात करें अगर तो 80 से लेकर 90% तक इसका अंकुरण रेट पाया जाता है किसान साथियों। 5वें नंबर पर जो हमने वैरायटी को रखा है, हाइब्रिड किस्म को रखा है, वो है साइन ब्रांड का आता है बीज F1 काव्या के नाम से। बहुत अच्छी वैरायटी है। सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली में से ये वैरायटी है किसान साथियों। इसे भी हम जो है जनवरी के माह में लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अंकुरण परसेंटेज इसमें 90% तक का होता है किसान साथियों। टेम्परेचर की हम बात करें अगर तो 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है अंकुरण के लिए पर्याप्त होता है किसान साथियों। इसके अलावा हम फलों की लंबाई की बात करें अगर तो 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बीच में औसतन इसकी लंबाई होती है किसान साथियों। और 1 एकड़ में बीज दर की हम बात करें 2 से लेकर 3 किलो बीज जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान साथियों। इसे हम जो है भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं। सभी प्रकार की जलवायु में और सभी प्रकार की मिट्टी में ये अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी वैरायटी में से किसी एक को लगाकर आप अच्छा उत्पादन लेंगे। एक बार अगर आप फिर से नोट करना चाहें तो 1 नंबर पर हमने आयरिस हाइब्रिड बीज रखा था। सेकंड नंबर पर एडवांटा गोल्डन सीड की हमने नव्या रखा था। फिर तीसरे नंबर पर एडवांटा गोल्डन सीड की राधिका, सरपन हाइब्रिड की फिर ओकरा 180 के नाम से आती है, साइन ब्रांड की आती है काव्य के नाम से। इनमें से किसी एक को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।